सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण सुगम बुक की पाठ पहला, जो कि है भाषा। इंग्लिश में हम जिसे लैंग्वेज कहते हैं। ओके, अभी ये आपस में जो बातचीत हो रही है, पहले हम वह पढ़ेंगे, फिर आगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम माही है। तुम कहाँ रहते हो? मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। चलो आज खूब मज़ा आएगा। आपने राहुल और माही की बातचीत पढ़ी और ध्यान दिया कि वह एक दूसरे की बात सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं। राहुल और माही की बातचीत को पढ़कर आप जान गए होंगे कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। आपने ये पहले वाली कक्षाओं में भी भाषा और व्याकरण पढ़ा है। भाषा चैप्टर आपके पहले भी आया है। आप जानते हैं कि कुछ भी बात बोलना, समझना, बोलकर समझाना, किसी को अपनी बात को प्रकट करने के साधन को, के जिस तरह से हम अपनी बात को एक दूसरे तक कह सकते हैं, वह क्या है? भाषा है। हमारे जीवन में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोल नहीं पाते तो हमारे पास भाषा भी नहीं होती, और भाषा नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता, जरा देखिए। ऊ ऊ ऊ जैसे ही बच्चा बोल रहा है, उसकी मम्मी उसको समझ नहीं पा रही है। जैसे अब कई बार छोटा बच्चा होता है, वो रोने लग जाता है, तो मम्मी समझ नहीं पाती है कि बच्चा क्या बोलना चाहता है। या ये चिड़िया ची ची कर रही है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि उसे खाना चाहिए, पानी चाहिए। इसीलिए भाषा बनी है, जिससे हम अपने विचारों को या हमारी जो बात है उसको दूसरों को प्रकट कर पाए, दूसरों को समझा पाए। इस चित्र में छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वह अभी बहुत छोटा है, इसलिए बोल नहीं पा रहा है। रूपा चिड़िया की चींची को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूपा चिड़िया की चींची समझ नहीं पा रही है। आपने ध्यान दिया कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, इसलिए माँ को समझ भी नहीं पा रहा है। इसी तरह चिड़िया बोल नहीं पा रही है, इसलिए रूपा चिड़िया की चींची को समझ नहीं पा रही है। इसका मतलब अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। हम भाषा की मदद से ही अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी समझाया, भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपनी बात है जो दूसरों लोगों को समझा पाते हैं या दूसरों की बात को समझ पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप कि भाषा कौन कौन से रूप में है। हम दो तरह से अपनी बात एक दूसरे को कह सकते हैं। ठीक है, अब भाषा को बोलने के या अपनी बात समझाने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। ठीक है, एक है बोलकर और एक लिखकर। ठीक है, हम अपनी बात को बोलकर भी समझा सकते हैं, अगर हम बोल नहीं सकते तो लिखकर भी समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे अब अपन पत्र लिखते हैं किसी को, आप अपनी टीचर को अगर बीमार होते हैं तो एप्लीकेशन लिख के देते हैं। इसी प्रकार से हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इस चित्र में दादी जी कहानी सुना रही है और बच्चे कहानी सुनकर समझ रहे हैं। जब हम बोलते हैं या दूसरा सुनता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं और जब दूसरा सुनता है, आपको पता होंगे आपके मौखिक परीक्षाएं भी होती हैं, वो मौखिक एग्ज़ाम जिसे हम ओरल एग्ज़ाम कहते हैं, जिसमें आप अपनी टीचर्स को पोएम सुनाते हैं, रीडिंग करके दिखाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा मौखिक परीक्षा।
इसे ही कहते हैं मौखिक भाषा, जो हम बोलकर समझा सकते हैं दूसरों को। इस चित्र में नीलू अपनी कॉपी पर जानवरों के नाम लिख रही है और अब उसकी दोस्त को पढ़कर समझा रही है। जब हम लिखते हैं और दूसरे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब आपको पता है, हम आपके लिखित रिटन एग्जाम्स होते हैं, लिखित परीक्षाएं होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आप अपने जो एग्जाम्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो टीचर को लिख कर देते हैं और उस भाषा को क्या कहते हैं हम? लिखित भाषा, जो हम किसी को लिख कर समझाते हैं। जैसे आपके कोई दूर रहता है, पत्र लिखते हैं। आपको ये भी पता होगा अभी आजकल व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर कर के बात करते हैं, तो वो कैसी भाषा है? वो लिखित भाषा है, क्योंकि आप उसको लिख कर दूसरे को पहुंचा रहे हैं आपकी बात को। क्या आप जानते हैं कि संसार में सभी जीव जंतु आपस में बात करते हैं? उनकी एक बोली होती है जिसे वही आपस में समझते हैं, बस हम नहीं समझ पाते। जीव जंतुओं की बोलियां, अब हम अलग अलग, साथ तुमने देखा होगा सारे जानवर हैं, वो लोग भी आपस में बात करते हैं जिस तरह से हम करते हैं, लेकिन हम उनकी जो भाषा है वो समझ नहीं पाते। तो उनकी अलग अलग आवाज़ होती है जिसमें वो बातें करते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी जीव जंतु की कौन कौन सी आवाज़ है। बिल्ली की है म्याऊं म्याऊं, कौवा की काव काव, मेंढक की है टर टर, तोता की टाएं टाएं, कुत्ता की भौं भौं, बकरी की मैं मैं, चूहा की चू चू, चिड़िया की ची ची। लिखने पढ़ने में जो आए आपकी भाषा वो कहलाए। ठीक है, जो भी आपके लिखने या पढ़ने में आती है वो क्या होती है? भाषा। अब हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, आओ पाठ को हम दोहराते हैं। ठीक है, भाषा की मदद से ही मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात को हम समझ सकते हैं। आपके मन में आपको भूख लग रही है तो आप मम्मी को कैसे बताएंगे? बोलकर बताएंगे, मम्मी हमें भूख लग रही है। ठीक है, आपको कहीं घूमने जाना है या मम्मी को आपसे कोई काम बताना है तो हम कैसे बताते हैं? अपनी भाषा को बोलकर। तो हमको जो भी बात दूसरों को बोलनी है, उसको क्या साधन है हमारे पास? भाषा है, जिससे हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक जो कि हम बोलकर समझाते हैं, लिखित जो कि हम लिखकर समझाते हैं। जीव जंतुओं की भी बोलियां होती हैं। अब यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपको मौखिक ही करने हैं। आपको ये सोचना है यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्टिविटी में कि चिड़िया चींची और चूहे चू चू करते हैं तरह अनेक जानवरों की बोली आप क्यों नहीं समझ पाते हैं? बताइए, हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वह अलग भाषा बोलते हैं, वो भाषा हमने नहीं सीखी है, हमें नहीं समझ में आती है। ये मैंने बता दिया आपको। अब आप खुद सोचिए कि हम क्यों नहीं समझ पाते हैं। वो आपकी मम्मी ने आपकी किताब पर आपका नाम लिखा है, वह भाषा कौन सा रूप है? आपका जो नाम लिखा गया है आपकी बुक पर, वो भाषा का कौन सा रूप में लिखा गया है? सोचिए और यहाँ जवाब लिखिए। अब आपको यहाँ पर जो भी आवाज़ दी गई हैं उनको सभी जंतुओं से मिलाना है। जैसे इन्होंने पहला फर्स्ट वाला है जो हमारे सॉल्व किया हुआ है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली, भौं भौं आप सभी जानते हैं कुत्ता, चींची आप सभी जानते हैं चिड़िया, चू चू आप सभी जानते हैं चूहा, मैं कौन बोलता है? बकरी, और टर टर कौन बोलता है? मेंढक। अब आपको सभी ये जो बैक एक्सरसाइज हैं वो अपने आप फिल करने हैं। जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है? जब आप बोलते हैं तो सुनता है, राइट। जब हम लिखते हैं दूसरा, जब हम लिख कर देते हैं किसी को तो क्या करता है? वो पढ़ता है। जो बोल नहीं पाता वह अपनी बातें कहता है। अब जो बोल नहीं पाते, जो गूंगे बहरे होते हैं, वो कैसे कहते हैं अपनी बातों को? इशारों में। जो अच्छे बच्चे होते हैं वे हमेशा कैसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो? हमेशा झूठ बोलते हैं या सच? अब यह आपको डिसाइड करना है, ये ऑप्शन आपको खुद फिल करना है। अब यहाँ पे चित्र दिए गए हैं कि मौखिक भाषा कौन सी है और लिखित कौन सी है, आपको उनसे मिलाना है।
मौखिक, जैसे फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गाना सुन रहे हैं, लिखित वो लिख के दे रहे हैं, ये मम्मी दादी जी कहानी सुना रही है, यहाँ टीचर लिख के दिखा रही है और ये पढ़ रहे हैं। कौन सी भाषाएं हैं, आपको उनसे मिलान करना है। आज का होमवर्क में आपको दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो आप 5 वाक्य लिखिएगा, ठीक है। ये जो भी चित्र है, आपको इसमें जो भी समझ में आता है, जो भी कहानी बना सकते हैं आप, उसके लिए कम से कम 5 लाइनों में आपको इस चित्र के बारे में लिखना है, जो आपको आपकी हिंदी HW कॉपी में लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का होमवर्क है।